शब्द और सोच दोनों ही दूरियां बढ़ा देती है। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का दोस्त भवानी हर बार की तरह आज भी एक बहुत ही प्यारा कहानी के साथ। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। ये जो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ, इसको आप आखिरी तक सुनिएगा और थोड़ा ध्यान से भी सुनिएगा, तब जाके कहानी का जो असली मजा है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का कहानी। आज का कहानी कुछ इस तरह का है। शहर की एक बड़े मैनेजमेंट कॉलेज में उन लोगों का एनुअल फंक्शन रहता है। तो उसमें जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, उन्होंने उस शहर का जो सबसे बड़ा वकील है, जो सबसे नामी दामी वकील है, मिस्टर पटनायक, तो उनको चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं। तो उस दिन का मीटिंग चालू होता है। चीफ गेस्ट अपना स्पीच रखते हैं, उसके बाद में एक 1-to-1 का सेशन रखने का बात होता है। तो उसमें जो सीनियर क्लासेस के कुछ लड़के हैं, उनमें से एक लड़का पूछता है, वकील साहब, वकालत एक्चुअली है क्या? हमको आप थोड़ा वो समझा दीजिए। तो वकील साहब बोलते हैं, वकालत इतनी बड़ी चीज़ है कि हम आपको ऐसे एक शब्द में बता नहीं सकते। इसके लिए हम आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे। तो फिर वकील साहब बोलते हैं, मेरे पास 2 आदमी आते हैं, एक नहा के पूरा साफ सुथरा आदमी और दूसरा एक बेहद ही गंदा आदमी। तो मैं उन दोनों को बोलता हूँ कि आप दोनों नहा के साफ सुथरा होके आइए। तो अब आप में से कोई एक जवाब दे कि उन दोनों आदमियों में कौन नहाएगा। तो जाहिर है यार, सबका मन में वही बात चला कि जो आदमी गंदा है वही नहाएगा। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, बोला, सर जो आदमी गंदा है वही नहाएगा। तो अब वकील साहब बोलते हैं कि आपका जवाब सही नहीं है। जो आदमी नहाया हुआ है, साफ सुथरा है, उसको सफाई का जो अच्छी क्वालिटी है वो मालूम है, इसलिए वही आदमी नहाने जाएगा। और जो गंदा है उसको तो साफ सफाई का कोई महत्व मालूम ही नहीं है, तो वो नहीं नहाएगा। ये जवाब के बाद वकील साहब पूछते हैं, अभी आप लोग बताइए कि उन दोनों में से कौन नहाने के लिए जाएगा। तो जैसे वकील साहब ने बता दिया था कि वो गंदा आदमी नहाएगा नहीं और साफ सुथरा आदमी ही नहाएगा, तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोल दिया, सर वो जो साफ सुथरा आदमी है वही नहाएगा। तो अब वकील साहब बोलते हैं, नहीं नहीं, जो गंदा आदमी है उसको नहाने का ज़रूरत है, इसके लिए वही नहाएगा। अब वकील साहब पूछते हैं, अब आप बताइए कि इनमें से कौन नहाएगा। तो जाहिर है, जब वकील साहब ने बता दिया कि गंदा आदमी नहाना चाहिए, तो एक लड़का खड़ा हो जाता है, वो बोलता है, सर जो गंदा आदमी है वही नहाएगा। फिर अब वकील साहब बोलते हैं कि नहीं, आपका बात गलत है, दोनों नहाएंगे। क्योंकि जो आदमी गंदा है उसको नहाने का ज़रूरत है और जो आदमी साफ सुथरा है उसको नहाने का आदत है, इसके लिए दोनों ही नहाएंगे। तो लड़के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अब वकील साहब पूछते हैं, अब आप लोग बताइए उनमें से कौन नहाएगा। तो एक स्टूडेंट बोलता है कि सर अब ये दोनों ही नहाएंगे। फिर वकील साहब बोलते हैं कि नहीं, ये दोनों नहीं नहाएंगे, इनमें से कोई भी नहीं नहाएगा, क्योंकि जो साफ सुथरा है उसको नहाने का ज़रूरत नहीं है और जो गंदा है उसको नहाने का आदत नहीं है, तो इसके लिए कोई भी नहीं नहाएगा। तो इतने में बड़ा हलचल मचल जाता है स्टूडेंट्स में। बोलते हैं, हर जवाब जो वकील साहब देते हैं वो सब सही मालूम होता है, तो फिर इसमें से सही जवाब क्या है? तो ये सिचुएशन में एक लड़का खड़ा होता है, हाथ जोड़ के बोलता है, सर
हर बार आप एक जवाब देते हैं, सिचुएशन के हिसाब से वो जवाब हमको सही भी लगता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही जवाब क्या है। तो ये सुनने के बाद वकील साहब बोलते हैं कि बच्चे या स्टूडेंट्स, यही तो है वकालत। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वास्तविकता क्या है, महत्वपूर्ण ये है आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कितने संभावित तर्क कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो यही लंबा प्रोसेस होता है वकालत। तो दोस्तों, ये जो सवाल और जवाब का सेशन था, ये वाकई में सच था। जो लोग वकील हैं यही करते हैं, वो लोग चाहे वास्तविकता जो भी हो, और उनको अपनी बात को सच साबित करने के लिए जितने भी परम्यूटेशन कम्बिनेशन का कर सकते हैं वो लोग प्रेजेंटेशन वो लोग कर लेते हैं। तो बस दोस्तों, मोरल भी आज कुछ नहीं बोलूँगा मैं। आप इस कहानी को सुनिए, मज़ा लीजिए, अच्छा लगा तो आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि और कुछ दोस्त लोग भी सुन सकें। अगली बार फिर एक नई कहानी मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजारिए। तब तक गुड बाय, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।